सबसे पहले मैं मीरा भाईंदर शहर की जनता को खुशखबर देना चाहता हूँ। इस परिसर का विधायक होने के नाते पिछले 14 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि मीरा भाईंदर शहर में मेट्रो आनी चाहिए। मैं हमेशा आंदोलन की भूमिका में भी कांग्रेस के कार्यकाल में जब भी उनकी सत्ता थी तभी पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि ये फिजिबल नहीं है क्योंकि मेट्रो के लिए खर्चा बहुत है और उसमें से इनकम इतना नहीं होगा। मगर हमारी सरकार जैसे ही आ गई, पालक मंत्री के तौर पे और नगर विकास मंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे जी आए, मुख्यमंत्री के तौर पे हमारे देवेंद्र जी आए और यह मेट्रो के लिए उन्होंने मान्यता दे दी। संजय, मुझे अभी तक याद है कि संजय सेठी जब भी एडिशनल कमिश्नर थे तभी जो भी प्रपोजल उन्होंने पुटअप किया तभी वो फिजिबल नहीं था क्योंकि अंडरग्राउंड मेट्रो का प्रस्ताव पहले था। अगर बाद में हमने मीटिंग की और मीटिंग के बाद में ऐसा तय किया कि अंडरग्राउंड अगर महंगा होता है तो एलिवेटेड मेट्रो होना चाहिए और वो एलिवेटेड मेट्रो को मान्यता मिल गई। और आज मैं खुशनसीब विधायक हूँ और आज तो राज्य का मंत्री हूँ कि इसी मेट्रो की वजह से लोगों ने मुझे कभी कभी तो मेरे ऊपर हंसी मजाक करते तो लोग कि प्रताप शर्मा क्या मेट्रो लाएगा, मगर आज हमने कर दिखाया, हमारी सरकार ने कर दिखाया। भारतीय सरकार के माध्यम से अभी अगले महीने से ये मेट्रो चालू हो जाएगी और ये काशीगांव से लेकर दहिसर जाएगी और दहिसर से अलग अलग जगह पे आपको मेट्रो का प्रवास जो है सुखकर हो जाएगा। खासकर ठेकेदार ने ये मेट्रो की फिनिशिंग का काम जो है आगे के 10 दिन में करने का प्रॉमिस किया है, जो एमएमआरडी के अधिकारियों को उन्होंने बोला है। उसके बाद में सुरक्षा यंत्रणा जो है वो जांच करेगी और सुरक्षा यंत्रणा का एनओसी और उनका सर्टिफिकेट मिलने के बाद करीबन 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दौरान, नए साल के दौरान इस मेट्रो को हम हरी झंडी दिखाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों की तारीख मिलने के बाद हम इसको हरी झंडी दिखा के 10 दिन का ठेकेदार को हमने टाइमिंग दे दिया है। 30 नवंबर तक वो फिनिशिंग करके दे देगी। उसके बाद में टेस्टिंग के लिए हमारे जो सुरक्षा जांच रहती है वो आएंगे और वो 15-20 दिन लगाते हैं। 15-20 दिन में उनकी एनओसी आने के बाद ये मंथ एंड में यानी 25 से 30 दिसंबर के दौरान हम ये मेट्रो लेके जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने तारीख देने के बाद रही दूसरी बात, डोंगरी कारशेड के बारे में 99% वो कारशेड रद्द करने का निर्णय एमएमआरडी ने लिया है। अगर फिर भी मेट्रो के लिए कुछ अच्छे स्टेशन का निर्माण वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस मैदान में हम करेंगे ताकि वहाँ से वसई विरार के लिए मेट्रो जा सके। जैसे दहिसर में हमने एलिवेटेड स्टेशन बनाया और एक दूसरे को कनेक्टिविटी होने वाला बड़ा स्टेशन बनाया, वैसे सुभाष चंद्र बोस मैदान पे बनेगा और वहाँ से करीबन 2026 तक वो काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी काशीगांव टू सुभाष चंद्र बोस मैदान दिसंबर 2026 और उसके बाद में 6 महीना वसई विरार की मेट्रो चालू होने के लिए लगेगी, तो करीबन 1.5 साल में वसई विरार की मेट्रो भी चालू हो जाएगी। तो इसी तरह से जो मीरा भाईंदर शहर के लोगों का जो सपना था, सपना साकार हो गया। कुछ लोगों की वजह से 3-4 महीना हमारा काम लेट हो गया क्योंकि काशीगांव स्टेशन के नीचे कुछ लोगों ने जगह के मामले में ऑब्जेक्शन लिया था, मगर माननीय मुख्यमंत्री ने उसमें खुद निर्णय ले लिया और वो काम अभी शुरुआत हो रहा है और अभी तो कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी 2-4 महीना लेट हो गया, मगर फिर भी हम ये ही साल में यानी 2025 में मेट्रो शुरू करने की जो घोषणा हमने की थी वो हो जाएगी और निश्चित रूप से आगे के 1 महीने के अंदर हमारा पूरा का पूरा काम हो जाएगा, ऐसे एमएमआरडी के अधिकारियों ने कहा है। और निश्चित रूप से मीरा भाईंदर शहर के लोगों को ये सौगात नए साल के पहले ही मिल जाएगी। विरोधी को सोचूं, मैं जनता का सोचूंगा भाई, वही जनता ने मुझे जिता के दिया। और 2009 में पहली बार जब भी मेरा ब्रोशर आया था, वो ब्रोशर में वचननामा में मैंने कहा था कि मीरा भाईंदर शहर को मैं मेट्रो ला दिखाऊंगा। मीरा भाईंदर नहीं बल्कि मैंने थाना के लोगों को भी मेट्रो लाया और अभी काम हो गया। अभी देखिए, विरोधियों का तो सुनते रहेंगे और घर पे बैठेंगे तो कुछ काम ही नहीं होगा। और जो काम करने वाले लोग हैं वो काम करने वाले लोगों के ऊपर तो जनता प्यार करती रहती है, विरोधी तो नाखुश रहते, मुझे उससे लेना देना। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मेहता जी मेरे छोटे भाई है, इनकी जानकारी उनको शायद कम रहेगी क्योंकि मेट्रो की शुरुआत 2009 जब भी मैं विधायक के तौर पर पहली बार चुन गया तभी मेहता जी विधायक नहीं थे, वो 2014 में बने। और उसकी शुरुआत जो है मैं और एकनाथ शिंदे साहब जब विरोधी पार्टी में थे, पृथ्वीराज चौहान राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे थे, तभी उन्होंने उसको सैंक्शन दे दिया। वो अंडरग्राउंड था और फिजिबल नहीं था। फिर देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पे आए और हमने और एकनाथ शिंदे साहब ने उनको फिजिबल नहीं होने की वजह से मेट्रो का काम
नहीं रुकना चाहिए करके एलिवेटेड मेट्रो का प्रस्ताव दिया और उन्होंने सैंक्शन कर दिया। देखिए कोई भी हमारे सहयोगी विधायक है, उनका और मेरा कोई अलग नहीं, ठीक है मेरी वजह से शुरुआत हो गई, मगर उनको उसका निश्चित रूप से स्थानीय हमारे साथी विधायक होने के नाते उनको मान सम्मान जरूर मिलेगा।